हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 15 अक्टूबर दूसरी पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। पूरा पेपर जो है वो आ चुका है। तो एक एक प्रश्न का बिल्कुल सटीक जवाब यहाँ पर आपको मिलने वाला है। पेपर की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दी गई है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप जो है टेलीग्राम से पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी दूसरी पाली का जो पेपर है वो पहली पाली की अपेक्षा जो है वो आसान देखने को मिला है। तो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? तो इसका अभी तक सटीक जवाब जो है वो नहीं आया है। देखिए, ऑप्शन बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना। तो ये इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था। तो इसमें या तो ऑप्शन ए सही हो सकता है या ऑप्शन सी सही हो सकता है। तो इसका जैसे ही सही जवाब आएगा आपको बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहां कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है हस्तांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कैस्पियन सागर जो है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 काफी ज्यादा बेहतरीन सवाल है। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन जो है वो किसने किया था? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मोहन सिंह जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना मतलब आईएनए का जो है गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, सागौन के जंगल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में सागौन के जो है जंगल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो जीएमटी का पूर्ण रूप है। और पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि जो जीएमटी है वो सामान्य जो आपका समय उससे कितना आगे, तो 5.5 घंटा इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्रूड मतलब अशोधित जो जन्म दर है वो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 14 निजी बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो है वो आरक्षित थे। तो ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा उत्पादन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया जी इसके जो है अंतिम उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में जो है वो चुना गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पंजाब यहां पर होगा। पंजाब के साथ साथ हरियाणा में जो है ये लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है? ऑप्शन डी अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा डीपीएसपी राज्य का जो है नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया था? तो इसका जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जो है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य है? तो ये जो तीन आपके दिए गए हैं, तीन के तीन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सभी अम्लों में समान तत्व पाया जाता है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होते हैं? तो टेफ्लॉन जो होता है उससे लेपित होते हैं आपके नॉनस्टिक बर्तन। क्वेश्चन नंबर 21, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है? तो संसद का कार्य 245 के अनुसार राज्य और केंद्रों के मध्य जो है कानून बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22, सहकारिता आयोग का संबंध किससे था? तो सहकारिता आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के जो संबंध है उनसे था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रकाश वर्ष किसको मापने की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो दूरी की एक इकाई है, तो दूरी से संबंधित ऑप्शन डी है। तारकीय दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है
है वो मेजर किया जाता है। मैथ के क्वेश्चन हम लोग बाद में देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनपायी है? तो ऑप्शन सी डॉल्फिन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से पौधों का जो विकास है वो आपका प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपका हिंदी का पूछा गया है, स्थावर का विलोम क्या होगा? तो स्थावर का विलोम जंगल होगा। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए था, इसका अर्थ क्या है? तो भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए। ये बिल्ली को पहले ही दिन मारने का जो है यहां पर आंसर होगा। थोड़ा मैं स्पीड में करा रहा हूं जिससे आप अपना पेपर जल्दी जल्दी जो है वो मिला सके। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 33, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्वल्प का संधि विच्छेद ऑप्शन डी सु प्लस अल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 34, इति और इति का सही अर्थ क्या है? तो इति का मतलब होता है समाप्त करना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था। इति का मतलब समाप्ति और इति का मतलब जो है विघ्न होता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आप सब जानते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम लोग जो है वो आस्तिक कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा था, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर चिल्ड्रन? तो यहां पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। थैंक यू कार्ड जो है स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को दिया था। क्वेश्चन नंबर 37, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइंस डे ऑफिशियल हॉलीडे? तो यहां पर कोई भी हॉलीडे नहीं होता, कॉमन सेंस के आधार पर भी ये सवाल जो है लगा सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम का सिनोनियम क्या होगा? तो टेम का सिनोनियम ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डोसाइल होगा। क्वेश्चन नंबर 39, रैपिड का एंटोनियम क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, रैपिड का एंटोनियम टार्डी होगा। क्वेश्चन नंबर 40, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर और पेन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल इसको लेकर के थोड़ी सी चीजें यहां पर क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जहां तक स्टोइक इसका जो है राइट आंसर होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होने की प्रबल संभावना है। रीजनिंग भी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले यहां पर अब हम लोग करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। पहला है, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किसके बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था? तो ये भारत और नेपाल हो जाएगा। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्न में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 जो बसें हैं वो उपहार के रूप में दी हैं? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बांग्लादेश को यहां पर 75 एम्बुलेंस जो है वो दी गई थी। इसी तरह अगर आगे आप देखेंगे, ये फिलहाल रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? तो कर्नाटक ने 5000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 49, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यूके के साथ जो है ये घोषणा हुई है। क्वेश्चन नंबर 50, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किए। तो जो दूसरी कंपनी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, मतलब HAL के साथ जो है हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु जो है यहां पर ज्ञापन जो है समझौता के रूप में शामिल हुई है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से भारतीय राज्य ने नारी को नमन जो है एक नई योजना शुरू की है? तो नारी को नमन योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य से शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो मोदी जी ने मेरठ में जो है 1800 करोड़ रुपए की स्पोर्ट्स से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास किया है। क्वेश्चन नंबर 53, किस संस्थान ने इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नीति आयोग यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार होगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कुछ स्टूडेंट दमन दीव को कह रहे थे, लेकिन दमन दीव अब दादरा के साथ मिल गया है, तो ये एक बड़ा जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश यहां पर हो गया है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी तक जो एनालिसिस है उसके आधार पर भारतीय स्टेट बैंक सही है। इसका अगर जवाब कुछ अदर होता है तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्दा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्दा जो है वो ज्वालिटी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय जो है नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है, किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्ष के पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 61, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। वास्को डिगामा का मकबरा दफन स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? पहली चीज तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन डाउटफुल है, लेकिन अगर ये सही हो तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोच्चि केरल जो है आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो थॉमस कप जो है वो आपका टेनिस से तो नहीं लग रहा है, फिलहाल इसका आंसर मैं देख करके बताऊंगा। ये ऑप्शन बी या सी में से कोई एक है। क्वेश्चन नंबर 64, विंग्स ऑफ फायर जो है ये किसकी रचना है, किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम जो है ये क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सारे के सारे इसके जो है वो राइट आंसर यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आपका निकल करके आता है, ये डीआई वगैरह जो है अच्छे लेवल पर आपकी पूछेंगी। डीआई के अलग से जो है पूरा का पूरा एनालिसिस करवाया जाएगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखने, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आपका सही स्कोर क्या है। बाकी पेपर के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे के पेपर और कट ऑफ वगैरह सारी जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, तब तक के लिए बाय बाय।